तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल के पहले हम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, फिर जो वेरिएबल के जो टाइप्स है उन सारी टाइप्स को हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सारे टाइप्स को एक एक करके समझेंगे, ताकि जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप्स में हमें कन्फ्यूज़न ना रहे। तो पहले वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल इज़ ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज। मतलब कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो वेरी करता है। कहाँ पर वेरी करेगा? एक ग्रुप से और एक ग्रुप में वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन में वेरी करेगा, और विद इन ओवर द पर्सन वेरी करेगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो मान लेते हैं मैंने दो ग्रुप के बच्चे को उठाए और उनका क्या चेक कर रहे हैं? एज चेक कर रहे हैं, उनका एज चेक करेंगे। फिर इस वाले ग्रुप के बच्चे का एज अलग होगा, इस वाले ग्रुप का बच्चे का एज अलग होगा। तो एज क्या हो रहा है? इस ग्रुप से इस ग्रुप पर वेरी कर रहा है। फिर हम इस ग्रुप से एक बच्चे को उठाए और ये वाले ग्रुप से और एक बच्चे को उठाए, फिर दोनों का भी एज चेक कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस क्या हो सकता है? दोनों का एज सेम नहीं होगा, उन दोनों का भी एज अलग होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहे हैं। और क्या वेरी कर रहे हैं? तो ग्रुप टू ग्रुप भी हो गया, पर्सन टू पर्सन हो गया, और हुआ विथ इन पर्सन ओवर टाइम। मतलब हमने एक लोग को पकड़ा या फिर एक बच्चे को पकड़ा और उसका आज जो एज है 10 साल बाद वो एज सेम नहीं रहेगा, उसका एज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है? ये एक टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि टाइम टू टाइम भी पर्सन के अंदर चेंज होता रहता है। और रिसर्च में हम वेरिएबल किसको कहेंगे, या फिर रिसर्च में हम वेरिएबल किस चीज़ को समझेंगे? रिसर्च में हम जिस चीज़ को मेज़र करने की कोशिश करते हैं वही होता है वेरिएबल। वेरिएबल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स हैं। इस सारे टाइप्स को, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे सारे टाइप्स को हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से एग्जांपल के साथ, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी सवाल करो तो उन सवाल का जवाब गलत ना हो। तो पहला आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हाँ, मैं जब आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में वो वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे, जो टाइप्स होते हैं रिसर्च के, उसमें मैंने बोला था, एक टाइप बोला था जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके बारे में मैंने बोला था। तब मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में भी बोला था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो क्या होता है? कॉज होता है। मतलब मतलब क्या हुआ? सपोज हम एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल पकड़ लेंगे अभी स्टडी, और उसके साथ हम किसको चेक करेंगे? रिजल्ट को चेक करेंगे। तो रिसर्चर क्या करेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब रिसर्चर जो जिसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो क्या करेगा? उसका कभी स्टडी का जो टाइम है वो बढ़ा देगा, कभी घटा देगा, अपने हिसाब से ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनको मैनिपुलेट कर सकता है। फिर क्या करेगा? इसको मैनिपुलेट करके रिसर्चर जो है इसके रिजल्ट को मेज़र करेगा, रिजल्ट को मेज़र करेगा, चेक करेगा जो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इफ़ेक्ट भी कहते हैं। मेजर चेक करेगा। तो ये होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या होता है? रिसर्चर अपने हिसाब से चेंज करता है, फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिजल्ट आता है उसको मेज़र करता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इफेक्ट है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को कई बार आउटकम वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल को हम मीडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं। मीडिएटर वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल, इस दोनों को थोड़ा संभल कर, दोनों का नाम बहुत रिलेट करता है, तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत अलग है। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है, मतलब कि जो होता ही है मस्ट, जो रिसर्चर जो रिसर्च करेगा उसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा ही होगा। जैसे स्टडी और रिजल्ट, इन दोनों के भीतर क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर रिसर्च हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग रहेगा ही रहेगा। अगर जो बच्चा स्टडी कर रहा है उससे अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, उसके सारे चीज़ें उसके दिमाग से ऊपर से होता हुआ जा रहा है, तो वो चीज़ों को कैसे याद में रखेगा? वो जाके एग्ज़ाम में उन सारी चीज़ों को कैसे लिखेगा? फिर उसका रिज़ल्ट ख़राब ही होगा। तो स्टडी, अरे सॉरी, अंडरस्टैंडिंग होता ही होता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो मतलब कि इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या वेरिएबल है? जो वेरिएबल होता है,
जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या होता है, ये लिंक करता है स्टडी और रिजल्ट को। जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तब हमें पता चलता है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा है। जैसे मैं अगर और एक एग्जांपल लूँ तो जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग किस चीज़ का कॉज है? स्मोकिंग कॉज है कैंसर का। टीवी में बार बार ऐड दिखाते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें आती है, तो आपको पता ही होगा स्मोकिंग कैंसर का कॉज है। तो इसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होगा? स्मोकिंग करने से कैसे कैंसर हो जाएगा, ये होता है इंटरवेनिंग। इस सवाल, इस ऐसे सवाल आप करोगे तो किसी चीज़ में, तो आपको इंटरवेनिंग वेरिएबल पता चल जाएगा कि स्मोकिंग करने से कैसे कैंसर होती है। टिश्यू डैमेज होता है, स्मोकिंग करने से क्या होता है? टिश्यू डैमेज होता है, और टिश्यू डैमेज से कैंसर होती है। तो जो टिश्यू जो डैमेज है ये हो जाएगा हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। समझ गए आप इंटरवेनिंग वेरिएबल। और मॉड्यूलेटर वेरिएबल क्या होता है? मॉडरेटर वेरिएबल वो वेरिएबल है जो स्टडी और जो रिजल्ट है, इस दोनों को रिलेशन में एक कहते हैं इफेक्ट करता है, दोनों को रिलेशन में इफेक्ट डालता है ये वाला वेरिएबल। इट इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आई वी एंड डी वी। आई वी मतलब इंटरवेनिंग वेरिएबल जिसको हम शॉर्ट में आई वी कहते हैं, और डी वी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम शॉर्ट में डी वी कहते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, इन रिलेशन में इफेक्ट डालता है कौन? मॉडरेटर वेरिएबल। ये रिलेशन को घटा भी सकता है, रिलेशनशिप का जो स्ट्रेंथ है मतलब आपका जो रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के अंदर, इसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं हमारा वेरिएबल। अगर आप एग्जाम्पल से समझे तो मोटिवेशन। सपोज आप ये वाला वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको नेट निकलना है, जेआरएफ निकलना है, आपको प्रोफेसर बनना है, या फिर आपको रिसर्च में फील्ड में आगे तक जाना है। तो आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो अच्छे से। अगर कोई बच्चा आपके साथ, ऐसा भी बहुत फ्रेंड होगा जो आपके साथ ही पढ़ता है लेकिन वो तैयारी नहीं करता, किसी चीज़ में पढ़ता नहीं, उसका कोई एम नहीं है, ऐसा वैसा, बस पढ़ना है तो पढ़ रहा है, कुछ एम टेम कुछ भी नहीं है उसके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? मोटिवेशन, कुछ भी मोटिवेशन नहीं है। आपको कुछ करना है, जो मतलब सोसाइटी में आपको सेटल होना है, बहुत सारे मोटिवेशन सब लोगों का अलग अलग होता है। ऐसे करके अगर मोटिवेशन अच्छा सा होगा तो क्या होगा, इन दोनों का जो रिलेशन है ये बढ़ेगा। अगर मोटिवेशन वीक होगा तो दोनों का भी रिलेशन घटेगा। तो ये होता है मॉडरेटर वेरिएबल, जो क्या करता है, रिलेशन में इफेक्ट डालता है। अब क्या पढ़ेंगे हम? कंट्रोल वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? इस वाले दोनों जो रिलेशन है, जो स्टडी और जो रिजल्ट, इन दोनों का रिलेशन में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल आता होगा जो इन दोनों को इफेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हो सकता है जो इन दोनों को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन जब हम उस वेरिएबल को कंट्रोल कर कर पाते हैं अपने हिसाब से, उन वाले वेरिएबल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं उनको, तब हम उसे कहेंगे कंट्रोल वेरिएबल। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम कई बार क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी हो सकता है हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल भी ना कर पाए। अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन में दो क्लासरूम है, दोनों क्लासरूम में अलग अलग सिचुएशन है। एक क्लासरूम में क्या हो रहा है, पंखा नहीं घूम रहा है, पंखा भी नहीं काम कर रहा है गर्मी में, पंखा भी काम नहीं कर रहा है गर्मी में। और एक क्लासरूम में एसी बिठाए रखे हैं जो अच्छे से मतलब चल रहा है, उसका अच्छे से काम कर रहा है। तो उस क्लास में बच्चा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा अपने काम में। और इस क्लास में बच्चे का जो स्टडी करने का जो मूड है वो नहीं रहेगा, उसका जो पहला जो नीड होगा वो कैसे भी करके इस गर्मी से बचना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से दोनों बच्चे को एक ही क्लासरूम में बिठा कर स्टडी करवाएंगे, फिर उनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे करके हम इन्वायरमेंट को कई बार कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हो जाता है कंट्रोल वेरिएबल। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट मतलब ही कंट्रोल वेरिएबल है। इन्वायरमेंट मतलब कंट्रोल वेरिएबल है ऐसा, इन्वायरमेंट एक वेरिएबल है लेकिन कई बार एक कंट्रोल भी हो सकता है और इसे हम कंट्रोल ना भी कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। कंट्रोल वेरिएबल कई बार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसके ऊपर। उसके बाद क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस क्या वेरिएबल है, जो वेरिएबल बाहर से आके इन दोनों में इफेक्ट करेगा।
और इसे रिसर्चर कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। ये होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। बहुत सारे कुछ हो सकता है, जैसे सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो सकता है, किसी का सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, किसी का आईक्यू भी हो सकता है। आईक्यू को रिसर्चर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है कि आपको क्या लगता है? कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मान लेते हैं किसी कोई अगर गाल कोई आपका स्टडी और रिजल्ट का मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ स्क्रीन को। मान लेते हैं अब एक जो स्टडी और जो रिजल्ट, इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट है या फिर जो रिसर्च है, इसमें जो आपका जो वेरिएबल है वो एक गर्ल है। सपोज आपने एक गर्ल के ऊपर ये वाला रिसर्च कर रहे हो, जो स्टडी और रिजल्ट। तो इस वाले जो गर्ल है, मान लेते हैं उसका जो सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो बहुत वीक है। उसका फैमिली में ज़्यादा इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम है, और उनके कल्चर में भी गर्ल का जो एडुकेशन है उसके ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी नहीं दिए जाते हैं। तो क्या होगा, आपके ना चाहते हुए भी वो वाला जो है, जो वेरिएबल है, ये क्या करेगा, आपके रिसर्च में इफ़ेक्ट डालेगा। तो ये होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो रिसर्चर अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बहुत सारे को, जैसे फैमिली सपोर्ट भी हो सकता है, किसी का मेंटल स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो भी, जिसको भी रिसर्चर क्या कर नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब अनकंट्रोल होगा। उससे हम कहेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नेक्स्ट है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहीं जगह आपको दोनों एक ही मिलेगा, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल है ये एक टाइप का एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, लेकिन ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? जिसको हम अनकंट्रोल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। और कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जो जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको रोक देता है। मतलब इधर में स्टडी और रिजल्ट के बीच रिलेशन था, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल आकर क्या करेगा, इन दोनों के भीतर जो रिलेशन था, इन दोनों रिलेशन को कट कर देगा और अपने साथ इसका रिलेशन सेट करवा लेगा। तो आप समझ रहे हो, इसको थोड़ा एकदम से बात कर देगा। ए कैंसिल, तू हट, मैं आ जाऊँगा। ए आ गया, बस ए कंट्रोल करेगा इसको। ए कैंसिल हो गया, आपका जो स्टडी था उसको कैंसिल कर दिया। तो फिर कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या हुआ? जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रोक देता है, मतलब दोनों के भीतर रिलेशन को रोक देगा और खुद से रिलेशन उसके साथ बना लेगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके साथ रिलेशन बना लेगा। तो हो जाता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। स्टडी से जब आईक्यू का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा। कई बार होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन है उसका आईक्यू कितना होता है, 90 से 110 तक उनका आईक्यू हम मान सकते हैं, जो नॉर्मल है। या फिर एवरेज पर्सन जो होता है, मतलब कि 80 से 80% तक का इंसान का आईक्यू इतना होता है। अगर आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें किसी बच्चे का आईक्यू कितना है, 50 है या फिर 20 प्लस है, 50 के नीचे 20 के ऊपर है, ऐसा कुछ आईक्यू हो रहा है, तो क्या होगा, वो जितना भी स्टडी करे, जो कुछ भी करे, उसका दिमाग सेट नहीं है। उसका दिमाग जो है, उसका जो ब्रेन है वो अच्छे रिजल्ट के नहीं, वो स्टडी नहीं कर पा रहा है, फिर उसका अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा? उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, वो रिजल्ट कैसे लाएगा? तो क्या होगा, इसका जो आईक्यू हो गया है वो स्टडी को पीछे धकल रहा है, उसके उसके पीछे धकल रहा है। ये तू हट, आईक्यू आएगा, आईक्यू आके मेन रोल निभा रहा है इधर। तो वो हो जाता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। कोई सा भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल हो सकता है। इसमें मैंने आईक्यू का एग्जांपल लेकर बताया, कोई सा भी हो सकता है। जो क्या होगा, जो स्टडी का रिलेशन को रोक देगा, जो स्टडी और रिजल्ट के बीच का रिलेशन रोक देगा और खुद के साथ रिलेशन कर लेगा, वो हो सकता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो आपको पूरा समझ में आ चुका है सारा चीज़ें। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो आप बहुत ही ईजी है, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या वेरिएबल है, जिसमें वो आता ही आता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होगा, जो आएगा ही आएगा, मस्ट आएगा। वो होता है जैसे स्मोकिंग और कैंसर, टिश्यू डैमेज नहीं होगा तो क्या होगा, कैंसर नहीं होगा, कितना भी स्मोक कर लो। तो जो होता ही होता है। और एक क्या होता है, मॉडरेटर वेरिएबल। ये क्या होता है, जो रिलेशन में इफेक्ट डालता है।
रिलेशन को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। जैसे मोटिवेशन, मोटिवेशन ज़्यादा आया तो रिजल्ट अच्छा हो सकता है, स्टडी आप अच्छे से करोगे। मोटिवेशन कम आया तो स्टडी आप कम करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ऐसा होता है ये वाला। फिर क्या है, फिर है कंट्रोल वेरिएबल। जिन वेरिएबल को हम अपने हिसाब से या फिर रिसर्चर लिमिट कर सकता है, कांस्टेंट कर सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है, वो होता है कंटेंट वेरिएबल। और जिसको कर नहीं सकता वो होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और क्या होता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल वन टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। बस ये क्या करता है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको रोक देता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ खुद का रिलेशन बना लेता है, ये होता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो शायद मुझे लगता है आपको पूरा समझ आ चुका है। कोई किसी भी पार्ट में आपको अगर कन्फ्यूज़न है या फिर समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मिलते हैं ऐसे ही कोई और एक नेक्स्ट वीडियो में।